इजरायली सेना फिर से उत्तरी गाजा में आवासीय क्षेत्रों को निशाना बना रही है। अल नुसरा शरणार्थी शिविर के पास हुए हमले में सोमवार को कम से कम 5 लोग मारे गए। बेत लकीर में कमाल अदवान अस्पताल के पास बचाव अभियान चल रहा है। हवाई हमले में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यह 1 महीने से चल रही घेराबंदी का हिस्सा है, जिसमें हाल के दिनों में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने हाल ही में एक नर्सरी को निशाना बनाया, जिसमें ऑक्सीजन स्टेशन सहित जरूरी चिकित्सा आपूर्ति नष्ट कर दी गई। हमारे ऑक्सीजन स्टेशन को नष्ट करने के बाद कई बच्चों की जान चली गई। यह छोटा बच्चा मोहम्मद एकमात्र जीवित बचा है। उसके 6 लोगों का पूरा परिवार मारा गया। वह सिर्फ 4 दिन का है और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी जान खतरे में है। यहाँ कमाल अदवान अस्पताल में हम न केवल चिकित्सा आपूर्ति की कमी से पीड़ित हैं, बल्कि डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की भी पूरी तरह से अनुपस्थिति है। लौरा और हमले उन महत्वपूर्ण सुविधाओं पर केंद्रित हैं जो पट्टी के उत्तरी भाग में लोगों के अस्तित्व को सहारा देने के लिए हैं। इजरायली सेना ने घातक हमले किए जो अंततः लोगों को क्षेत्र से बाहर धकेलने वाले थे और जाबली शरणार्थी शिविर से शुरू होकर अब बेतलहम है। और जैसे ही वे इन क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं, उन पर लगातार हमले किए जाते हैं। पिछले कुछ घंटों में आवासीय घरों में वे एक दूसरे के बहुत करीब हैं। कई हवाई हमलों का लक्ष्य बनाया गया और संख्या शुरू में 5 से बढ़कर 7 हो गई और अब हम 15 लोगों को देख रहे हैं और लगभग मलबे के नीचे 2 गुनी संख्या में लोग हैं जो गिराए गए बमों के कारण हुए विनाश के विशाल स्तर के कारण हुआ था। यह बताना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में एक सैन्य घातक हथियार का उपयोग कर रहा है। इन बमों को भूकंप बम के नाम से जाना जाता है। ये इमारत की नींव को हिला देते हैं,